नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज के सदर अस्पताल में, जहां की खबरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आज भी हम पहुंचे हैं लोगों की उस बदहाली को दिखाने जिसके कारण वो जूझ रहे हैं। एक बार मैं कैमरा से कहूँगा, एक बार ये गेट के बाहर दिखाएं जहाँ पे मरीजों की संख्या सैकड़ों में है। लेकिन अगर डॉक्टरों की टाइमिंग की बात करें तो 9 बजे डॉक्टर को पहुंच जाना चाहिए अस्पताल में, लेकिन अभी वक्त जो हो रहा है वो 9:26 हो रहे हैं। और अभी अगर इस रूम की बात करें तो इसमें डॉक्टर का कहीं भी एंट्रेंस आपको नहीं दिखेगा। ये खाली है बिल्कुल कुर्सी जहां डॉक्टर बैठते हैं। और दूसरे कमरे में आपको ले चलते हैं। ये तमाम जो कमरे हैं जहां पे डॉक्टर्स बैठते हैं, ये डॉक्टर अमर कुमार ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हैं, उनका अगर कैबिन देखेंगे तो ये भी कैबिन खाली है और डॉक्टर के नाम पे खाली कुर्सी है। तो इस तरह सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में खड़े होते रहे हैं कि आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को जूझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे है, अगर 9:30 तक अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो 9:30 यानी कि आधे घंटे पूरे लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ा। अब आगे कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा, इसका भी कोई समय सीमा तय नहीं है। मैडम कहाँ गई? कितने बजे से नंबर लगाते हैं भैया? टाइम तो मेरा 8:05 से लगता है। तो अभी तक आप नहीं थे यहाँ पे? अभी मैं तो कहाँ, आप थे यहाँ पे? हाँ। अच्छा, नंबर लगाते हैं। डॉक्टर कितने बजे जाते हैं? डॉक्टर साहब उसके बाद से आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जांच होता है, उसके बाद से एंट्री होगा, सेंट्राइज होगा मरीज़ का, फिर जांच होगा, टेम्परेचर, फिर अंदर। डॉक्टर साहब का टाइम हो चुका है, अभी इमरजेंसी में गए हैं। इमरजेंसी में गए? हाँ, इमरजेंसी में तीनों सारे डॉक्टर तीनों चले जाते हैं? नहीं, एक ठो डॉक्टर अमर कुमार। बाकी डॉक्टर तो अभी नहीं दिखाई दिए हैं। तो चलिए, ये तो हाल है सदर अस्पताल का, जहां लोग पहुंचते हैं सहूलियत के लिए। और इस समय जो कोरोना वायरस का एक वक्त चल रहा है जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत भी अपनी मजबूती के साथ लड़ रहा है। लेकिन इस वक्त अगर कोई अस्पताल पहुंचा है तो उसकी दुविधा आप समझ सकते हैं कि वो कितने कष्ट में अस्पताल पहुंचा होगा। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी काम होने पर ही घर से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो अगर 9:30 तक अगर यहाँ पे सैकड़ों मरीज खड़े हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ज़रूर कुछ बड़ी समस्या होगी। तब सदर अस्पताल के बाहर ये लोग खड़े हैं। लेकिन 9 बजे जिस डॉक्टर की टाइमिंग है वो 9:30 तक अस्पताल नहीं पहुँचे। हम बाहर भी चलेंगे, कोशिश करेंगे लोगों से जानने की किस परेशानी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे हैं, कब से पहुंचे हैं और अब तक उनसे क्या कहा गया है। कब से आए हैं आप लोग? हम तो 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से लाइन। क्या दिक्कत है? दिक्कत पैर में, घुटना में दर्द है। एक बार दिखाई, दवा लेने आए हैं, उसी में से खड़े हैं हम। अभी डॉक्टर भी नहीं आए। कोरोना चेक कराना था हमें। कोरोना चेक कराना है जी। यहाँ कौन बोला कि यहाँ पे होगा? कोई बताया है कि यहाँ पे होगा? अब बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट में होगा आपका चेक। कहीं से आए हैं क्या? बाहर से आए हैं? जी, भोपाल से आया है। भोपाल से। कब आए आप? 7 बजे आए यहाँ पे। आज सुबह 7 बजे। हाँ। तो कहीं और चेकिंग नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे हम लोग यहीं पे उतरे गोपालगंज में और यहीं पे आ गए। किस चीज़ से आए हैं? बस से आए हैं। सरकार के द्वारा बस दिया गया था कि आप लोग खुद बस प्राइवेट बस आप रिजर्व करके आए खुद। भोपाल से यहाँ प्राइवेट बस करके आए? जी। कहाँ उतरे आप? बंजारी उतरा मैं। बंजारी आपसे कोई पूछने वाला नहीं था? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर आप कहाँ पता किए? पता किए कि हम घर से फ़ोन आया था कि वहाँ पे चेक करा लेना गोपालगंज हॉस्पिटल में। घर से कॉल आया था? जी। रहने वाले कहाँ के आप? धर्मपुर जी। तो अभी यहाँ पे आप आए हैं? जी। तो कौन आपको बोला है कि यहीं पे जांच होगा? हाँ, आए यहीं पे पूछे, गार्ड से पूछे तो बोले कि यहीं पे रुकिए, यहीं पे चेक होगा। दवा के लिए आए हैं। दवा के लिए सिर्फ डेट चढ़वाना है डॉक्टर साहब से दवा लेने के लिए। डेट चढ़वाना है? जी। मतलब कैसे? जैसे दवा लेने गए तो बोले डेट चढ़वा के आओ, उसके बाद दवा मिलेगा। दवाई मिल जाता है सारा जो लिखा जाता है यहाँ पे? कोई सब नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है, बाहर से लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दर्द का है। दर्द का दवा है जी। तो ये तो हाल है सदर अस्पताल का,
जिस सरकारी अस्पताल के बदौलत ज़्यादातर संख्या निर्भर रहता है, क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा है और इसका परिमाण आपको लेबर को देख के लग जाता होगा। जो प्रवासी मजदूर है, जो ट्रक में भर भर के आ रहे हैं, उससे तो ज़रूर अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि किस तरह से हमारे देश में गरीबों की संख्या है। और वही गरीब जब अस्पताल पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो उनके साथ किस तरह से इंतज़ार का लंबा वक्त एक इंतज़ार का बीतता है, वो आप देख रहे हैं। और हर कोई, मैंने पहले भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से देश जूझ रहा है, हर कोई ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने पर ही बाहर निकल रहा है। तो जो लोग आए हैं वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा कि कोरोना वायरस की कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं, वो चेक कराने के लिए आया है, क्योंकि वो भोपाल से आया है। सवाल ये है कि जब वो जब गोपालगंज बंजारी पे उतरा वो, तो वहाँ पे कोई टीम क्यों नहीं थी कि उस बस में जितने लोग सवार थे उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाए, उनको क्वारंटीन सेंटर भेज के उनकी स्क्रीनिंग की जाए, जांच की जाए। तो जो लोग घर पहुंच जा रहे हैं, अगर उनको नहीं पता हो कि वो कोविड-19 से पॉजिटिव है, तो अगर किसी और को अगर संक्रमित कर देते हैं तो वो उस इंसान की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप जब लोग बाहर से आते हैं तो आप इसकी स्क्रीनिंग करें, जांच करें और उसको समझाएं भी, क्योंकि हो सकता है कि उसको उतनी समझ ना हो, मेडिकल टर्म की उतनी समझ ना हो। तो जिम्मेदारी आपको दी गई है और आप कितने बढ़िया से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये आपने सुना, क्योंकि वो लड़का बंजारी उतरा, बंजारी से कोई बताने वाला नहीं था। वो फिर पता करते हुए अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में वो भीड़ में खड़ा है। उसे ये भी नहीं पता है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि वो भोपाल से यात्रा कर गोपालगंज पहुंचा है। इस स्थिति में अगर कल को फिर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये आप खुद तय कर सकते हैं। और ये बात चलेंगे और मरीजों से बातचीत करेंगे कि किन समस्याओं को लेके वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करने आई हैं? टीका लगवाने। कब आई यहाँ पे? अभी आई हैं। हाँ। आप कब आई हैं? हमें अभी आए हैं। अभी आई हैं। बाहर नहीं खड़े थे ना? बाहर थोड़ा सा खड़े थे। हाँ? थोड़ा सा खड़े थे। चलिए ठीक है। तो अभी किसको ऊपर दिखाए जाएंगे? हाँ, चलिए ऊपर चलते हैं जहां ये बच्चों को दिखाने जा रही हैं। वहां क्या स्थिति है, डॉक्टर अभी अवेलेबल हैं कि नहीं, और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें करना है, वो हम पत्रकार की जिम्मेदारी हो, पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी हो, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी हो, लगातार हमें कोशिश करना है कि एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े ना हो। लेकिन लापरवाही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई कोरोना का इस समय योद्धा है, वॉरियर है। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य सही से नहीं कर रहे हैं तो आप एक वॉरियर के तौर पे भी नहीं सही से काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप पे सवाल निशान खड़े करता है। ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट है? ये ब्लड सैंपल का। कलेक्शन टाइम 9 बजे से लेके 1 बजे तक। मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था 9:30 में और अब फिर वक्त हो चला है 9:34 और इस पे ताला लगा हुआ है। कलेक्शन टाइमिंग 9 से 1 है, लेकिन कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इससे आप लगातार हम यही दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, वो कितना सीरियस लेते हैं उन लोगों को जो यहाँ पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इस वार्ड में बच्चों का इलाज होता है और टीका दिया जाता है ना मैम? टीका दिया जाता है। आप 3 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? जी 3 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? जी जी 3 आदमी कार्यरत हैं। 4 हैं। 4 मैम कहीं गई नहीं? हाँ जेंट्स हैं, गए हैं सैटरडे में। जी तो ये तो फिलहाल एक दृश्य है जो आप पॉजिटिव कह सकते हैं सदर अस्पताल का, जहाँ पे तमाम जो टीकाकरण करने वाली, आप लोग एनएम है ना? जी एनएम यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। लेकिन हमने नीचे का जो दृश्य दिखाया वो आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिर सदर अस्पताल में हम किस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं। भैया कितने बजे झाड़ू लगाते हैं आप? क्या होता है सर? HIV टेस्ट होता है। चलिए ठीक है, फिलहाल
जो हम बदहाली दिखा रहे थे सदर अस्पताल का, एक बार ऊपर से ये पूरा एरिया है जहाँ से हम ऊपर आपको पूरा दिखा सकते हैं। एक बार यहाँ चलते हैं और ये एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ये ऊपर से ये दृश्य दिखाएं। ये जो दृश्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की फिजिकल डिस्टेंसिंग की लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा जब आप आधे घंटे 45 मिनट लोगों को बाहर इंतज़ार करवाएंगे। अगर इस आधे घंटे 45 मिनट का अगर आकलन करें तो बहुत सारे पेशेंट को देखकर जांच कर उनको घर भेजा जा सकता था। एक बार अतुल एक बार दिखाइएगा, यहाँ से बिल्डिंग नहीं दिख रही है, लेकिन अस्पताल, इस सदर अस्पताल के प्रांगण में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना दी गई है, लेकिन अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधा बहुत कम है। क्योंकि जो मेडिसिन की बात होती है तो लोगों का कहना होता है कि जितने मेडिसिन लिखे जाते हैं उसमें से कई मेडिसिन तो मिलते ही नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के ये सदर अस्पताल में जो ये कमियां दिखती हैं, लगातार पत्रकार का काम है कि कमियों को आपके सामने रखते रहे, लेकिन इसको सही करना आपका काम है। और उम्मीद यही करते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं, सरकारी तंत्र हैं, अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे तो जरूर इसमें तब्दीली लाएंगे, व्यवस्था में ठीक करेंगे और लोगों को सहूलियत प्रदान करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ लोग। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।